पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। बिहार की बहनों बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। आप लोग बैठिए, सबकी आप बैठिए, बैठिए। हाँ, पीछे लोगों को दिखना चाहिए। आपकी सेल्फी वगैरह बाद में लेना। यहां सीतामढ़ी का जो माहौल है, आपका ये जो प्यार है और इतना उमंग उत्साह है, दुनिया की किसी भी ताकत से बड़ी ताकत होती है जनता जनार्दन का आशीर्वाद। इससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। और हम आज सीतामढ़ी में जो माहौल देख रहे हैं, दिल को छूने वाला है, दिल को छूने वाला है। और ये माहौल भी यही कह रहा है, ये माहौल भी इस बात का संदेश दे रहा है, ये माहौल भी उस संकल्प का परिचय करा रहा है, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, आपने तो कई लोगों की नींद हराम कर दी। आप नीचे बैठिए भाई, आप बैठिए नीचे। आप फोटो लाए हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं। यहां पार्टी कार्यालय में दे देना। आप लोगों ने ये 3 मिनट में अच्छों की नींद उड़ा दी है जी। यही तो जनता जनार्दन की ताकत होती है। साथियों, मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं, ये भी बड़ा सौभाग्य है। और मुझे 5-6 साल पहले का आज का ही दिन याद आता है। आपको भी याद आ जाएगा। वो तारीख थी 8 नवंबर 2019। याद कीजिए, 8 नवंबर 2019 माता सीता की इस धरती पर मैं आया था।
और यहां से अगले दिन मुझे सुबह सुबह पंजाब में करतारपुर साहब कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए निकलना था और अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या पर फैसला भी आना था। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि सीता मैया के आशीर्वाद से फैसला रामलला के पक्ष में ही आए। मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था और साथियों, जब सीता माता की धरती से निकलते हुए प्रार्थना करूं, वो प्रार्थना कभी भी फल जाती है क्या? इस धरती की ताकत है कि नहीं है? और यही तो मां के आशीर्वाद है। और साथियों, ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में ही फैसला दिया। आज मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं, आपका आशीर्वाद ले रहा हूं और उस इतने सारे उत्साह से भरे लोगों के बीच वो दिन याद आना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, मां सीता के आशीर्वाद से ही बिहार विकसित बिहार बनेगा। ये जो चुनाव है, ये विकसित बिहार बनाने के लिए है। ये चुनाव तय करेगा आने वाले सालों में बिहार के बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपके संतानों का भविष्य क्या होगा, आपके बेटे बेटियों की आने वाली कल कैसी होगी। और इसलिए ये चुनाव बहुत अहम है। साथियों, आरजेडी वाले बिहार के बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, ये इनके नेताओं के चुनाव प्रचार में साफ साफ दिखता है। आप जरा ये जंगल राज वालों के गाने और उनके नारे जरा सुन लीजिए, आप कांप जाएंगे। क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। आप मुझे बताइए, बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? क्या रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता। अब हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, अदालत में जज बनेगा। मैं बिहार में आपको, यहां फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप, यही है ना। मैं बिहार में आपको हैंड्स अप कहने वाले
अब बिहार में उनके लिए जगह नहीं है। अब तो बिहार में स्टार्टअप के सपने देखने वाले चाहिए, हैंड्सअप वाले नहीं चाहिए हमें। साथियों, हम बच्चों के हाथ में किताबें, कंप्यूटर, लैपटॉप दे रहे हैं। हमारे बच्चे खेल में आगे बढ़े, इसलिए हम उन्हें बैट दे रहे हैं, हॉकी स्टिक दे रहे हैं, फुटबॉल दे रहे हैं, वॉलीबॉल दे रहे हैं। लेकिन आरजेडी के लोग बिहार के युवाओं को कट्टा और दूनाली देने की बात कर रहे हैं। ये लोग खुद के बच्चों को मंत्री बनाना चाहते हैं। बेटा हो बेटी, कोई सांसद बने, कोई एमएलए बने, कोई मंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, अपने संतानों के लिए तो वो ये सपने देखते हैं। और आप सभी के बच्चों को रंगदार बनाना चाहते हैं, रंगदार बनाने। मुझे पूरी ताकत से बताइए भाइयों, ये रंगदार बनाने वाला पाप आपको मंजूर है क्या? ये बिहार को मंजूर है क्या? क्या इन बच्चों को मंजूर होगा क्या? साथियों, जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन। क्या कर रहे हैं लोग? ये कुसंस्कार से भरे हुए लोग हैं, कुशासन का राज चाहते हैं। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, भोला पासवान शास्त्री जी, ऐसे महान नेताओं ने बिहार को सामाजिक न्याय और विकास का विश्वास दिया था। लेकिन जैसे ही जंगल राज आया, वैसे ही बिहार में बर्बादी का दौर शुरू हो गया। आरजेडी वालों ने बिहार में विकास का पूरा माहौल ही खत्म कर दिया। साथियों, ये आरजेडी और कांग्रेस वाले उद्योगों की एबीसी भी नहीं जानते। ये उद्योगों में सिर्फ ताले लगाना जानते हैं। 15 वर्ष के जंगल राज में एक भी बड़ी फैक्ट्री, बड़ा कारखाना बिहार में नहीं लगा। यही मिथिला में जो मिलें थी, फैक्ट्रियां थी, वो भी बंद हो गई। 15 वर्ष के जंगल राज में कोई भी बड़ा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज बिहार में नहीं बना। इसलिए जंगल राज वालों के मुंह से विकास की बातें सिर्फ और सिर्फ सफेद झूठ है। साथियों, जंगल राज के समय में बिहार के लोगों का सरकार से भरोसा ही उठ गया था। उठ गया था कि नहीं उठ गया था? भरोसा उठ गया था कि नहीं उठ गया था? कोई भरोसा बचा था? नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बिहार का
टूटा हुआ भरोसा लौटाया है। अब निवेशक बिहार आने के लिए उत्सुक है। यहां अच्छी सड़कें बन रही हैं, रेल और हवाई कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है, बिजली के नए नए कारखाने बन रहे हैं। यहां जो रीगा चीनी मिल है वो फिर से शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में बिहार में ऐसी मिलें और फैक्ट्रियां बनाने का काम और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। गन्ना किसानों के हितों को देखते हुए हमारी सरकार गन्ने के इथेनॉल बनाने को भी बढ़ावा दे रही है। साथियों, भाजपा एनडीए जो कहती है वो करके दिखाती है। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। बिहार की समृद्धि का बहुत बड़ा आधार आत्मनिर्भर भारत अभियान भी है। मोदी देश को दुनिया की फैक्ट्री, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में जुटा है। ये तभी हो सकता है जब बिहार में खेती से जुड़े उद्योग लगे, बिहार में पर्यटन का विस्तार हो, यहां टेक्नोलॉजी से जुड़े उद्यम लगे, मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। आने वाले सालों में हम इस काम को और तेजी से करने वाले हैं। मैं इसका रास्ता एनडीए ने अपने घोषणा में भी बताया है, घोषणा पत्र में बता करके रखा हुआ है। साथियों, यहां के हमारे नौजवानों में, हमारी बहनों में अद्भुत सामर्थ्य है और मोदी आपके श्रम, आपका सामर्थ्य, आपकी कला का ब्रांड एम्बेसडर है। अब आप कहेंगे मोदी कहां से मेरा ब्रांड एम्बेसडर बन गया? मैं बताता हूं कैसे बन गया। अभी कुछ महीने पहले मैं अर्जेंटीना गया था, बहुत दूर है यहां से। वहां के जो उपराष्ट्रपति हैं, उनको मैंने यहां की बहनों की बनाई मधुबनी पेंटिंग भेंट की थी और वो ऐसे देखते थे, बड़ा अजूबा लग रहा था उनको। और जब मैंने कहा कि मेरी बहनें बनाती हैं, बिहार के ऐसे कोने में बैठी हुई बहनें बनाती, गांव की बहनें, तो ऐसे ही देख रहे हैं मेरे सामने। बताइए, मैं आपका एम्बेसडर बना कि नहीं बना? मैं आपका ब्रांड एम्बेसडर बना कि नहीं बना? बिहार की बात दुनिया में पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? आपका मधुबनी पेंटिंग पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? इसी तरह दिल्ली में G20 समिट के दौरान दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को भी मैंने मधुबनी पेंटिंग देने का काम किया। साथियों, ये सब मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे बिहार पर गर्व है। मुझे बिहार की माताओं बहनों के सामर्थ्य पर गर्व है। मुझे बिहार की बेटियों की ताकत पर गर्व है। मैं चाहता हूं आपकी कला, आपका कौशल,
दुनिया भर में पहुंचे, भारत में बने चीजों के लिए दुनिया में नया बाजार बने। साथियों, एक समय था जब बिहार दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, लेकिन एनडीए सरकार की नीतियों का असर है कि बिहार अब दूसरे राज्यों को मछली भेजने लगा है। और ये हमारे मछली के क्षेत्र में काम करने वालों की ताकत देखिए। बड़े बड़े लोग भी यहां की मछली अब देखने के लिए आ रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं। किसी ने मुझे कहा कुछ लोग बिहार की चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथियों, जैसे मछली के क्षेत्र में बिहार के लोगों ने बड़ी कमाल की है, सरकार ने और बिहार के हमारे मछुआरे भाई बहनों ने मिलकर के एक नया क्षेत्र खोल दिया है। अब इसी तरह हम मखाने को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। बिहार का मखाना दुनिया के घर घर तक पहुंचेगा तो फायदा छोटे किसानों को होगा। साथियों, ये माता सीता की धरती है। नारी शक्ति का सामर्थ्य कैसे एक परिवार को, पूरे समाज को ताकत देता है, ये धरती उसकी साक्षी रही है। हमारी एनडीए सरकार भी महिला सशक्तिकरण के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। और मेरी सभी नौजवानों से प्रार्थना है, साथियों, जगह है नहीं, आप कृपा करके जहां है वहीं रुक जाइए। मेरे नौजवान साथियों, अरे ये पैंडल में जगह हो ना हो, मोदी के दिल में आपके लिए भरपूर जगह है। साथियों, सरकार की नीतियों और निर्णयों का असर हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं। साथियों, यहीं बिहार के राजगीर में पिछले वर्ष महिला हॉकी की एशियाई चैंपियनशिप हॉकी टूर्नामेंट हुई थी। हमारी बेटियां चैंपियन बनी थी। कुछ दिन पहले भारत की बेटियों ने क्रिकेट विश्व कप भी जीता है। ये क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है। 3 दिन पहले ही ये विश्व विजेता हमारी बेटियां दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर आई थी। उनका आत्मविश्वास देखकर मुझे गर्व हो रहा था। गांव कस्बों से निकलकर हमारी बेटियां 140 करोड़ भारतीयों का अभिमान बनी है। साथियों, हमारी बेटियों का ये नया आत्मविश्वास इसलिए आया है क्योंकि हमारी सरकार कदम कदम पर नारी शक्ति के साथ खड़ी है। अब आप देखिए, जनधन बैंक खाते, मजाक उड़ाते थे मेरी कि महिलाओं के जेब में पैसा नहीं होता है, खाते कैसे खुलेंगे। अरे मैंने कहा 1 भी रुपया दिए बिना भी मैं खाते खोलूंगा, और मैंने खोले। और ये सिर्फ एक पासबुक देने का मामला नहीं था, ये बहनों बेटियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का माध्यम बना है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आजकल मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बहुत चर्चा है। बिहार की 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं।
कल्पना कीजिए, अगर बहनों के बैंक खाते ही न खुलते तो क्या ये योजना बन पाती? मोदी ने बैंक खाते खुलवाए, नीतीश जी की सरकार उनमें बहनों को सहायता भेज रही है। आज पाई पाई बहनों के खाते में पहुंच रही है। और इसलिए आप याद रखिए, अगर आरजेडी और कांग्रेस का जंगल राज होता तो आपके हक का पैसा भी लूट जाता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के नामदार है ना, उनके पिताजी खुद कहते थे जब वो प्रधानमंत्री थे और पूरे देश में पंचायत से पार्लियामेंट तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही झंडा फहरता था। सारी सरकारें उनकी थी, म्युनिसिपैलिटी उनकी, ग्राम पंचायत उनकी, सब कुछ उनका था। उस समय कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री, ये नामदार के पिताजी, वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। जरा बताओ, ये कौन सा पंजा था जो 1 रुपये को घिसता 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 15 पैसे कर देता था? ये कौन सा पंजा था? आज भाइयों बहनों, अगर पटना से 1 रुपया निकलता है तो पूरे 100 पैसे आपके खाते में जमा होते हैं। आज दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 100 के 100 पैसे आपके खाते में जमा होते हैं। और इसलिए मेरे माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवानों, आपको सावधान रहना है। कांग्रेस, आरजेडी आपका पैसा लूटने की फिराक में बैठी है। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी के लोग इतने सालों तक सत्ता में रहे। इन लोगों ने विकास के नाम पर सिर्फ घोटाले किए। जो दूर दराज के क्षेत्र थे उनको ये लोग पिछड़ा घोषित कर देते थे ताकि वहां लोग विकास के बारे में सोच ही ना पाए। देश के 100 से अधिक जिले ऐसे थे जिनको कांग्रेस ने पिछड़ा घोषित कर दिया था। इसमें बिहार के भी अनेक जिले थे और सीतामढ़ी भी उनमें से एक था। साथियों, जिनको इन्होंने पिछड़ा घोषित किया था उनको हमने आकांक्षी जिला बनाया, वहां मिशन मोड पर विकास शुरू किया। मुझे गर्व है कि हमारा सीतामढ़ी भी आज विकास के मामले में दूसरे जिलों को टक्कर दे रहा है। आज सीतामढ़ी में, पूरे बिहार में विकास की नई रफ्तार दिखाई दे रही है। नई रेल लाइनें, अमृत भारत जैसी नई रेल सेवा, आधुनिक रेलवे स्टेशन, नया इंजीनियरिंग कॉलेज, नया मेडिकल कॉलेज, ये सब अब सीतामढ़ी की पहचान बन रहे हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनते ही हम विकास की इस गति को और मजबूती देंगे और आप लोगों का कल्याण का काम करेंगे। साथियों, हमारी सरकार यहां विकास भी कर रही है और विरासत को भी सम्मान दे रही है। हम इस क्षेत्र को रामायण सर्किट से जोड़ रहे हैं। सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए सीधी रेल सेवा भी इसी प्लान का हिस्सा है। आपके पाहुन, आपके दामाद जी तो खुद प्रभु श्री राम है। अयोध्या में सीतामढ़ी के दामाद जी का भव्य मंदिर बन गया है।
अब माता के मायके की बारी है। पुनौरा धाम की भव्यता अब पूरी दुनिया देखेगी। साथियों, एक तरफ एनडीए सरकार अपने तीर्थों का विकास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के लोग हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। आपने कांग्रेस के नामदार की बातें सुनी होगी। उन्होंने छठ पूजा के लिए क्या कहा, छठ महापर्व के लिए क्या कहा। छठ महापर्व आज देश और दुनिया में लोग श्रद्धापूर्वक मनाने लगे हैं। ये छठ महापर्व हमारी बिहार की माताओं बहनों की तपस्या का एक गौरवपूर्ण याद रखने वाला, इतिहास की तवारख में गोल्डन अक्षरों से लिखे जाने वाली तप है। 3-3 दिन तक तपस्या करती है, आखिर में तो पानी तक नहीं पीती है। इतनी बड़ी तपस्या छठ महापर्व की होती है, और ये कांग्रेस के नामदार क्या कह रहे हैं? छठ महापर्व, छठ पूजा, ये तो ड्रामा है, ड्रामा, नौटंकी है। माताओं बहनों, ये आपका अपमान है कि नहीं है? ये आपका अपमान है कि नहीं है? ये छठ मैया का अपमान है कि नहीं है? हमारी परंपरा का अपमान है कि नहीं है? हमारी विरासत का अपमान है कि नहीं है? हमारी संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? ऐसा अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आप सजा देंगे कि नहीं देंगे? बड़ी ताकत से सजा देंगे कि नहीं देंगे? और लोकतंत्र में सजा देने का तरीका है वोट। आपका एक वोट उनको ऐसी सजा देगा, ऐसा सजा देगा कि दोबारा ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। यही लोग हैं जिन्होंने महाकुंभ को लेकर गलत बातें की, महाकुंभ को फालतू कहा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी इन्होंने अपमान किया। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में ही महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर बनाया गया है, निषाद राज का भी मंदिर वहां बनाया गया है, माता शबरी का भी मंदिर वहां बनाया गया है। ये आरजेडी कांग्रेस वाले अपने वोट बैंक की वजह से राम जी का ही बहिष्कार करते, इतना नहीं, ये निषाद राज का बहिष्कार करते हैं, वाल्मीकि जी का बहिष्कार करते हैं, शबरी माता का बहिष्कार करते हैं। साथियों, जिनकी नीतियां तुष्टीकरण से प्रेरित है, वो बिहार का भला नहीं कर सकते। ये लोग तो समाज में कटुता ही पैदा कर सकते हैं। आप देखिए, आरजेडी कांग्रेस के नेता वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए घुसपैठियों को ताकत को देने के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरी शक्ति से लगे हुए हैं। जिन घुसपैठियों का भारत से कोई लेना देना नहीं, ये लोग उनको बचा रहे हैं। साथियों, जो घुसपैठिए हैं, ये आपके हक पर डाका डालते हैं। एक घुसपैठिए आपके संतानों के हक की चोरी करते हैं, और ये उन चोरों को बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। आपकी रोजी रोटी पर कब्जा कर लेते हैं। हमारे बेटियों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं। अब आप मुझे बताइए साथियों, आप पूरी तरह जवाब देंगे मुझे? सबके सब जवाब देंगे? पूरी ताकत से जवाब देंगे? ये जंगल राज वालों के कान फट जाए ना, ऐसा जवाब दीजिए मुझे। देंगे? मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए?
ये घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? ये घुसपैठिए जहां से आए वहां जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? आप मुझे बताइए, ये घुसपैठियों का हिसाब कौन कर सकता है? पूरी ताकत से बताइए, घुसपैठियों का हिसाब कौन कर सकता है? कौन घुसपैठियों को निकाल सकता है? कौन घुसपैठियों को सजा दे सकता है? मोदी नहीं। ये आपका जवाब गलत है। ये घुसपैठियों का हिसाब चुकते करने का काम मोदी नहीं, आपका एक वोट कर सकता है। आपका एक वोट कर सकता है। आपके वोट की ताकत है। एनडीए को मिला आपका हर वोट घुसपैठियों के विरुद्ध कार्रवाई को करके रहेगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। साथियों, पहले चरण में एनडीए ने बिहार में जीत की तरफ बड़ा मजबूत कदम रख दिया है। 11 नवंबर को आपका वोट एनडीए के सभी उम्मीदवारों को मिलेगा तो एनडीए की प्रचंड जीत तय हो जाएगी। और तभी गरीबों का कल्याण का काम, गरीबों के लिए पक्के घर बनाने का काम, हमारी बढ़ी हुई पेंशन सबको पहुंचाने का काम, जिस तरह पहले चरण में बिहार ने मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वैसे ही आपको दूसरे चरण में भी मतदान का रिकॉर्ड तोड़ना है। तोड़ेंगे? मतदान का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? जरा सब पूरी ताकत से बताइए, मतदान का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? हर बूथ में ज्यादा मतदान कराएंगे? हर बूथ में पहले से ज्यादा 100 वोट जाना चाहिए। 100 लोग मतदान के लिए जाइए, पक्का करेंगे? आप इतनी बड़ी तादाद में हमारे उम्मीदवारों को आशीर्वाद देने आए हैं। मैं सभी चुनाव के उम्मीदवारों को कहता हूं, आप आगे आ जाइए। जो इस बार चुनाव, बस यहीं खड़े रह जाइए। हाँ, मैं आप सबको मिलने के लिए आ रहा हूं, आपको शुभकामनाएं देने के लिए आ रहा हूं। इन सबके आशीर्वाद में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम के 150 साल, मेरे साथ बोलिए, वंदे मातरम। वंदे 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 वंदे। और देखिए, पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, आपका वोट घुसपैठियों का इलाज करेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे, पीएम मोदी ने जनसभा में एक बार फिर से विपक्ष पर हमला किया है। विपक्ष घुसपैठियों को बचाने में लगा हुआ है। घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्राएं की जा रही है और इसी को लेकर उन्होंने हमला बोला है। घुसपैठी आपका हक मारने में लगे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। दूसरे चरण में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है और 14 नवंबर को रिजल्ट आना है। और उससे पहले स्टार प्रचारक और साथ ही साथ पार्टी के तमाम बड़े और दिग्गज नेता लगातार बिहार में जनसभाएं कर रहे हैं। विपक्ष पर हमला बोला जा रहा है। और इसी बीच पीएम मोदी जब आज जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने घुसपैठियों को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है विपक्ष की तरफ से, ये उन्होंने कहा। और कहा है कि आपके वोट से बहुत सारे बदलाव बिहार में आ सकते हैं।